ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का शांत, सौम्य और दिव्य ऊर्जा से भरे ज्योतिष ज्योति में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 6 मार्च के उस विशेष दिन की, जो कल आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ सकता है। ये संदेश है तुला राशि के जातकों के लिए। मैं इसे अत्यंत शांत मन और गुरु भाव से आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि ये दिन साधारण नहीं है। ये आपके कर्म, आपके विचार और आपके आत्मविश्वास की परीक्षा का समय है। 6 मार्च का दिन आपके लिए ग्रहों की दृष्टि से गहरा और प्रभावशाली है। आपकी जन्म कुंडली में इस समय चंद्रमा का गोचर चतुर्थ भाव से अष्टम भाव की ओर परिवर्तनशील स्थिति में संकेत दे रहा है कि मन में कुछ अनजानी चिंता, हल्की बेचैनी या अकारण भय का भाव उत्पन्न हो सकता है। कई जातकों को ऐसा अनुभव होगा जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा आसपास मंडरा रही हो। अब यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, कई बार जब राहु या केतु की छाया मानसिक क्षेत्र पर पड़ती है, तब व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो, कोई बाधा खड़ी कर दी हो। परंतु ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हर बाधा बाहरी नहीं होती, बहुत सी ऊर्जा हमारे अपने भय से उत्पन्न होती है। यदि पिछले कुछ दिनों से आपके कार्य रुक रहे हैं, घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव हो रहा है या आर्थिक योजनाएं अचानक अटक रही हैं, तो ये अष्टम भाव की सक्रियता का परिणाम हो सकता है। अष्टम भाव रहस्य, गूढ़ शक्ति और अदृश्य कारणों का भाव है। इस समय शनि की तृतीय दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, जिससे कार्यक्षेत्र में दबाव और मानसिक थकान बढ़ सकती है। ऐसे में कुछ लोगों को लगेगा कि उन पर किसी प्रकार की नकारात्मक साधना या बुरी नज़र का प्रभाव है, परंतु डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रह केवल संकेत देते हैं, समाधान भी साथ लाते हैं। आपके लिए कल का दिन आत्ममंथन का है। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को अपमानित किया है या किसी के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, तो उसका कर्म फल सूक्ष्म रूप से सामने आ सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शुद्ध कीजिए। सुबह स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप कीजिए। ये मंत्र आपके आभा मंडल को सशक्त करेगा। यदि आपको सच में भारीपन महसूस हो रहा है, तो आप अपने राज्य से बाहर भी किसी शक्तिपीठ या ज्योतिर्लिंग के दर्शन की योजना बना सकते हैं। विशेष रूप से काशी विश्वनाथ टेम्पल में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से अष्टम भाव से जुड़ी बाधाएं शांत होती हैं। दक्षिण भारत में रहने वाले जातकों के लिए तिरुपति बालाजी टेम्पल में श्री विष्णु के चरणों में समर्पण करना आर्थिक रुकावटों को कम करता है। वहीं माता शक्ति की कृपा के लिए मीनाक्षी अम्मन टेम्पल में दर्शन अत्यंत शुभ फलदायी सिद्ध होता है। याद रखिए, मंदिर जाना भय से नहीं, श्रद्धा से होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके द्वितीय और सप्तम भाव की। कल वाणी पर विशेष संयम रखें। बुध की स्थिति ये दर्शाती है कि अनजाने में बोले गए शब्द संबंधों में दूरी ला सकते हैं। यदि जीवन साथी या परिवार के किसी सदस्य से मनमुटाव चल रहा है, तो पहल आप करें, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र सामंजस्य, प्रेम और संतुलन का कारक है। यदि आप स्वयं संतुलित रहेंगे, तो ग्रह भी आपके पक्ष में झुकेंगे। धन के विषय में 6 मार्च को अचानक खर्च का योग बन रहा है। कोई पुराना बिल, कोई दवाई या घर से जुड़ी मरम्मत सामने आ सकती है। घबराइए मत, ये अस्थायी है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, जिससे संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। परंतु कल के दिन उधार देना या लेने से बचें। अब एक छोटी प्रेरणादायक कथा सुनिए। एक बार एक साधक अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे लगता है किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, मेरे काम रुक रहे हैं। गुरु मुस्कुराए और उसे एक दीपक दिया। बोले, इसे अंधेरे कमरे में रख दो। साधक ने रखा। गुरु ने पूछा, अब क्या दिख रहा है? उसने कहा, केवल प्रकाश। गुरु बोले, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। पहले अपने भीतर दीपक जलाओ। ठीक वैसे ही जब आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। कल के दिन प्रातःकाल सफ़ेद वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। घर में कपूर और लौंग जलाकर उसकी धूप पूरे घर में दिखाएं। ये केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मानसिक शुद्धि का प्रतीक है। ध्यान रखिए, भय को शक्ति मत दीजिए। यदि मन में बार बार यही विचार आए कि कुछ बुरा होने वाला है, तो वही विचार ऊर्जा बनकर आपको कमज़ोर करेगा। अपने आप से कहिए, मैं समर्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरे साथ ईश्वर की कृपा है। कुंडली के 12वें भाव की सक्रियता ये भी दर्शाती है कि कुछ जातकों को पुराने स्वप्न या संकेत दिखाई दे सकते हैं।
यदि स्वप्न में जल, मंदिर या कोई प्रकाश दिखे तो ये शुभ संकेत है। परंतु यदि बेचैन करने वाले स्वप्न आए तो उठकर तुरंत ओम नमः शिवाय का जप करें और पुनः सो जाएं। धीरे धीरे मानसिक स्थिति स्थिर होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेट और कमर का ध्यान रखें। अधिक तली भुनी चीजों से बचें। तुला राशि के जातकों के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। योग और प्राणायाम आपके लिए रक्षा कवच का कार्य करेंगे। विशेषकर अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम मानसिक स्थिरता देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार के डर या भ्रम में आकर किसी के बहकावे में मत आइए। कई बार लोग भय दिखाकर गलत दिशा में ले जाते हैं। सच्चा उपाय हमेशा सरल और सात्विक होता है। ईश्वर को पाने के लिए भारी अनुष्ठान नहीं, सच्चा हृदय चाहिए। 6 मार्च का दिन आपको ये सिखाने आ रहा है कि आप भीतर से कितने मजबूत हैं। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, किसी की सहायता की है, माता पिता का सम्मान किया है, तो कोई भी ग्रह आपके विरुद्ध नहीं जा सकता। अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। किसी गरीब को मीठा भोजन कराइए। ये कर्म आपके जीवन में सकारात्मक तरंगे उत्पन्न करेगा। याद रखिए, तुला राशि का मूल स्वभाव न्याय और संतुलन है। यदि आप संतुलन बनाए रखते हैं तो राहु केतु की छाया भी आपको डिगा नहीं सकती। अपने विचारों को शुद्ध रखिए, मन को स्थिर रखिए और हर परिस्थिति में स्वयं से कहिए, मैं अपनी किस्मत का निर्माता हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। कल का दिन परीक्षा का नहीं, जागरण का दिन है। जो डर रहा है उसे साहस मिलेगा, जो भ्रमित है उसे दिशा मिलेगी, जो रुका हुआ है वो आगे बढ़ने का मार्ग पाएगा। बस विश्वास बनाए रखिए, सत्कर्म करते रहिए और अपने भीतर की रोशनी को कभी मंद न होने दीजिए।